हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे योगा सब्जेक्ट का अगला टॉपिक जो है आसनास टाइप्स एंड देयर बेनिफिट्स। आसना जो कि अष्टांग योगा का ही एक पार्ट है। क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाने का सोचा और इसके बाद मैं प्राणायामा के भी टाइप्स बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आसनास में टोटल कितने टाइप्स दिए हुए हैं और कौन कौन से आसन हमें परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमारे पास टोटल 10 योगासन हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं और इनके बारे में हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा बद्ध पद्मासन। इसे ही हम लॉक्ड लोटस पोज भी कहते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पद्मासन में बैठना है। पद्मासन में बैठने के बाद अपने पूरी बॉडी को क्या करना है, रिलैक्स छोड़ देना है। और ध्यान रहे कि हमारा जो हेड है, नेक है और स्पाइन है वो स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपने जो दोनों आर्म्स हैं उनको क्या करना है, अपने बैक के साइड लेके जाना है। और पद्मासन में बैठे हुए हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड से राइट बिग टो को टच करना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट बिग टो को टच करना है, ठीक है। और इस पोस्चर को तब तक मेंटेन करना है जब तक हमसे हो पाएगा, ठीक है। और इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो डीप होगा, मतलब हमें स्लोली इनहेल करना है और डीपली इनहेल करना है, ठीक है। और एक्सहेल करते हुए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करना है और ट्राई करना है कि जो हमारा फोरहेड है वो फ्लोर से टच हो जाए। जो बद्ध कोण पद्मासन है, जो बद्ध पद्मासन है, ये एडवांस योगा का ये एक आसन होता है जिसे हम एडवांस फॉर्म में करते हैं। उसके बाद हमें जब नॉर्मल पोजीशन में आना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे, उसके बाद क्रॉस लेग में जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद हम इसी को ही फिर से रिपीट करेंगे। तो ये होता है हमारा बद्ध पद्मासन। इसमें जो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न होगी वो डीप और स्लो होगी। और इसमें जो हमारा अवेयरनेस होगा, फिजिकली हमें किस पे ध्यान देना है, एब्डोमेन और हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। और स्पिरिचुअली अनाहता चक्र, अनाहता चक्र जो हमारे हार्ट रीजन है वहां पे प्रेजेंट होता है, तो हमें क्या करना है, स्पिरिचुअली हमें अनाहता चक्र पे फोकस करना है। सीक्वेंस कैसा होगा, अगर हम कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसके पहले अगर हम बद्ध पद्मासन करते हैं तो हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो हम और अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें वेरिएशन क्या क्या होता है, जब हम बद्ध पद्मासन में बैठे होते हैं, डीप ब्रीथ करने के बाद जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमें क्या करना है, लेफ्ट फॉरवर्ड बेंड होना है, फिर राइट फॉरवर्ड बेंड होना है। तो ये क्या होता है, इसका वेरिएशन होता है। अब जान लेते हैं कि बद्ध पद्मासन करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे शोल्डर, आर्म्स एंड बैक में जो पेन होता है उससे क्या करता है, ये उससे रिलीफ देता है। और चिल्ड्रन में जब ग्रोथ रुक जाती है, तो अगर कोई भी बच्चा बद्ध पद्मासन का प्रैक्टिस करता है अपने डेली लाइफ में, तो उससे क्या होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है वो इनकरेज हो जाती है। और ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मसाज करता है, ठीक है, और उनके फंक्शन को इनहेंस कर देता है। और इसका जो वेरिएशन पोज है उसके डेली प्रैक्टिस से ये क्या करता है, जो हमारे योग मुद्रासन होते हैं उनकी हेल्प से क्या होता है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को मसाजिंग इफेक्ट देता है और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के फंक्शंस होते हैं उनको क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है। और ये कुंडलिनी अवेकनिंग में भी हेल्प करता है। अब इसी में सेकंड आसन है हमारा वज्रासन, जो कि कॉमनली सभी जानते ही होंगे क्योंकि वज्रासन बहुत ही कॉमन आसन होता है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, नील डाउन पोजीशन पे आना है। उसके बाद जो हमारे बिग टो है वो आपस में जुड़े हुए होंगे और जो हमारे हील्स होंगे उसमें क्या होगा, थोड़ा सा गैप होगा। और जो हमारे बटक्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे हील से टच होंगे। और जो हमारे हैंड्स होंगे वो क्या होंगे, हमारी नीज के ऊपर क्या होंगे, डाउनवर्ड फेसिंग में हमें प्लेस करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा स्पाइन है, बैक है, नेक है एंड हेड है, इसको क्या करना है, हमें स्ट्रेट रखना है। फिर हमें अपनी आईज को क्लोज करके पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है और जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और हमें इसमें क्या करना है, डीपली इनहेल करना है और डीपली एक्सहेल करना है। और वज्रासन परफॉर्म करते समय हमें क्या करना है, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है और हमें नॉस्ट्रिल के थ्रू डीपली इनहेल करना है और डीपली एक्सहेल करना है। परफॉर्म करने के लिए या वज्रासन प्रैक्टिस करने के लिए जो ड्यूरेशन है वो हम अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मतलब अगर कोई बिगनर है तो वो 5 to 10 मिनट्स कर सकता है और धीरे धीरे क्या करेंगे, हम इसका जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम वज्रासन को आफ्टर मील प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पे, तो ये क्या करेगा, हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन है उसको क्या करेगा, इनहेंस कर देगा। अगर किसी भी पर्सन को एक्यूट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो उसको क्या करना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर फूड, मतलब हमें मील लेने से पहले क्या करना है, वज्रासन परफॉर्म करना है, फिर मील आफ्टर मील, और फिर आफ्टर मील हमें क्या करना है, वज्रासन प्रैक्टिस करना है 100 एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ। तो ये क्या करेगा, जो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करेगा और जो हमारा फंक्शन है डाइजेशन का उसको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। आसन परफॉर्म करते टाइम हमारा जो अवेयरनेस है वो किस पे होना चाहिए, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न पे होना चाहिए, ठीक है, विथ क्लोज्ड आइज। मतलब कि हमें क्या करना है, आइज को क्लोज करके अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। और स्पिरिचुअल लेवल पे हमारे मणिपुरा चक्र पे होना चाहिए हमारा जो फोकस है। अब मणिपुरा चक्र कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है, जहां पे हमारा अम्बलाइकस होता है, ठीक है, वहां पे हमारा मणिपुरा चक्र प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या करना है, उस पर भी फोकस करना है।
अब देख लेते हैं कि वज्रासन परफॉर्म करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो परफॉर्म करने से ये क्या करता है, हमारे जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक मसल्स होते हैं, उनको क्या करता है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराता है। हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसे मेंटेन करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, इंप्रूव करता है। हमारा जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है उसको क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है। हाइपर एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल पेन और लेबर पेन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर किसी को सियाटिका की प्रॉब्लम है एंड सैक्रल इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करने में वज्रासन क्या करता है, हेल्प करता है। इसी में जो हमारा थर्ड आसन है वो है हमारा सुप्त वज्रासन। ये भी वज्रासन का ही एक फॉर्म है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने वज्रासन में बैठना है। उसके बाद क्या करना है, हमें बैकवर्ड बैंड होना है। बैकवर्ड बैंड होने के लिए हम डायरेक्टली बैकवर्ड बैंड नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट एल्बो की हेल्प से क्या करना है, फ्लोर को टच करना है। उसके बाद अपने आर्म्स को लेके जाना है। उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड से भी क्या करना है, सपोर्ट लेते हुए बैकवर्ड बैंड होना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो हेड है उसको ट्राई करना है कि वो ग्राउंड से टच हो जाए, ठीक है। और हमें ट्राई करना है कि हमारी जो दोनों नीज है, दोनों घुटने को हमें क्या करना है, फ्लोर से टच करने की कोशिश करनी है। और दोनों घुटने के बीच में हमें क्या करना है, थोड़ा सा गैप रखना है। सुप्त वज्रासन को परफॉर्म करते टाइम हमें क्या करना है, केयरफुली इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करना है, क्योंकि इसकी वजह से मसल इंजरी या फिर लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें बहुत ही केयरफुली इस प्रैक्टिस को करना है। जब हम फाइनल पोजीशन में आ जाएंगे उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है और अपनी आईज को क्लोज करके डीपली इनहेल करना है और डीपली एक्सहेल करना है। मतलब हमारी जो ब्रीदिंग होगी वो नॉर्मल होगी और डीप होगी। फिर उसके बाद वापस रिटर्न आने के लिए हमें क्या करना है, हम डायरेक्टली सुप्त वज्रासन से नॉर्मल वज्रासन में नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में ही हमें क्या करना है, वापस आना है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले अपने हैंड्स की हेल्प से हमने क्या किया था, बैकवर्ड बैंड किया था। तो वैसे ही अपने हैंड्स की हेल्प से हमें क्या करना है, वापस आना है, ठीक है। अगर हम फाइनल पोजीशन से डायरेक्टली अगर हम नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो इससे हमारी जो घुटने हैं, जो हमारे नी के जॉइंट्स हैं, उसमें डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम बैकवर्ड बैंड करके गए थे, वैसे ही हमें रिवर्स ऑर्डर में वापस आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आना है वज्रासन में और उसके बाद हमें लेग को स्ट्रेट करके थोड़ी देर रिलैक्स करना है। तो ये था हमारा सुप्त वज्रासन का कंप्लीट प्रोसीजर। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा होगा। तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न इसमें क्या होगा, डीप एंड स्लो होगा। ड्यूरेशन जो बेनिफिट के लिए हमें कम से कम 1 से 2 या 3 मिनट तक हमें क्या करना है, सुप्त वज्रासन को परफॉर्म करना है। फिर धीरे धीरे हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको फ्यू सेकंड्स के लिए क्या करना है, फाइनल पोजीशन को होल्ड करके रखना है और ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करना है ड्यूरेशन, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि आज ही योगा स्टार्ट किया और आज ही हमने 15 मिनट तक कर लिया, तो ये चीज नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जब हम बिगनिंग कर रहे होंगे, मतलब जब हम योगासन स्टार्ट कर रहे होंगे, तो हमें फ्यू सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन को होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें कुछ दिनों में अपना जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है। अब इसमें अवेयरनेस हमारी क्या रहेगी, फिजिकल अवेयरनेस हमारा जो लोअर बैक है, एब्डोमेन है और हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे होनी चाहिए। और स्पिरिचुअली हमारा किस पे होना चाहिए अवेयरनेस, स्वादिष्टाना चक्र, अनाहता चक्र और विशुद्धि चक्र। स्वादिष्टाना चक्र है हमारा सैक्रल चक्र, अनाहता चक्र जो है वो है हमारा हार्ट, जहां पे हमारे हार्ट प्रेजेंट होते हैं वहां पे, और विशुद्धि चक्र है हमारा फेरिंग्स रीजन, जहां पे हमारी फेरिंग्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। सीक्वेंस क्या होगा, फॉलो सुप्त वज्रासन विथ फॉरवर्ड बेंडिंग आसन। मतलब अगर हम सुप्त वज्रासन कर रहे हैं तो इसके साथ हमें फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी, वरना हमारे बैक में पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको परफॉर्म करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, सुप्त वज्रासन परफॉर्म करने से जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स में अगर कोई इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। स्पाइनल नर्व को टोन करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी। बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगी, ठीक है। जो भी अस्थमेटिक पेशेंट है उनके लिए ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। जो ब्रोंकाइटिस और लंग्स रिलेटेड डिजीजेस हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। अब अगला देख लेते हैं हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन की कौन कौन से डिजीज में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो जिन भी पेशेंट्स को सियाटिका, स्लिप डिस्क या फिर नी जॉइंट्स में पेन के कोई भी कंप्लेंट्स होती है, ठीक है, उनके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब उन पेशेंट्स को ये चीजें, ये जो वज्रासन है, सुप्त वज्रासन, ये परफॉर्म नहीं करनी है। फोर्थ आसन है हमारा पश्चिम मुत्तानासन। इसमें हमें क्या करना है, दंडासन में बैठना है। तो दंडासन कैसा होता है, दंडासन में क्या होता है, जो हमारे लेग होते हैं वो आउटवर्ड स्ट्रेच होते हैं और जो हमारे दोनों हैंड्स होते हैं वो हमारे नीज पे प्लेस होंगे और जो दोनों फीट है वो टुगेदर होंगे। मतलब कि हमारी जो दोनों पैर है वो आपस में जुड़े हुए होंगे और हमें अपने जो हैंड्स है, जो हमारे पाम्स है, उसको डाउनवर्ड फेसिंग हमें अपने घुटनों के ऊपर प्लेस करना है। उसके बाद क्या करना है, हमें अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। उसके बाद इनहेल करते हुए हमें अपने दोनों हैंड्स को क्या करना है, ऊपर लेके जाना है और हिप के थ्रू हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बैंड होना है एक्सहेल करते हुए। और ट्राई करना है कि जो हमारे हेड है उसको हम क्या करें, अपने घुटने से टच कर पाए। मतलब हमारा जो हेड है वो हमारी थाइज और हमारे घुटने से टच होना चाहिए, ठीक है। और हमारे जो हैंड्स है, हमारे पाम्स है, उससे हमें क्या करना है, अपने एंकल को या फिर अपने बिग टो को कैच करना है।
फाइनल पोजीशन में आने के बाद हमें क्या करना है, हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न होगी वो नॉर्मल होगी और हमें क्या करना है, इस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद हमें वापस से इनहेल करते हुए अपने हैंड्स को ऊपर लेके जाना है और फिर उसके बाद में रिलैक्स करके अपने हैंड्स को डाउन कर देना है। अब देख लेते हैं कि पश्चिमोत्तानासन परफॉर्म करते टाइम हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसी होनी चाहिए। तो जब हम स्ट्रेट पोजीशन में बैठे होंगे तब हमें क्या करना है, इनहेल करना है, और जब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे उस टाइम पे हमें क्या करना है, एक्सहेल करना है। आसन परफॉर्म करने के लिए जो ड्यूरेशन है वो बिगनर्स को क्या करना है, कम से कम 5 राउंड तक उनको परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसमें अवेयरनेस कैसी होनी चाहिए, जो फिजिकल अवेयरनेस है वो किस पे होनी चाहिए, एब्डोमेन पे होनी चाहिए, और बैक मसल्स के रिलैक्सेशन पे क्या होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए, और हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे होना चाहिए। स्पिरिचुअली क्या होना चाहिए, हमारा जो स्वादिष्टाना चक्र होता है, स्वादिष्टाना चक्र मतलब हमारे जो सैक्रल चक्रास हैं जो हमारे अम्बिलिकल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। अब सीक्वेंस क्या होगा इसका, अब ये काइंड ऑफ क्या है, फॉरवर्ड बेंडिंग। तो पश्चिमोत्तानासन जैसे कि फॉरवर्ड बेंड है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, बैकवर्ड बेंडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि चक्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, ठीक है। फिफ्थ आसन है हमारा त्रिकोणासन, जो हमारे स्टैंडिंग सीरीज का आसन है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैट पे खड़े हो जाना है। उसमें क्या होगा, हमारे दोनों फीट के बीच में क्या होना चाहिए, 3 to 4 फीट का गैप होना चाहिए। उस हमारा राइट फुट है वो फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए और जो हमारा लेफ्ट फुट है वो 90 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने दोनों आर्म्स को अपने शोल्डर लेवल पे लेके आना है, जो पैरेलल टू द ग्राउंड होंगे। मतलब कि हमें क्या करना है, अपने शोल्डर लेवल पे अपने दोनों हैंड्स को रखना है। राइट हैंड से बेंड करके अपना जो राइट एंकल है उसको क्या करना है, टच करना है, ठीक है। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको क्या करना है, टुवर्ड्स द सीलिंग, मतलब अपना जो लेफ्ट आर्म है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, हमें सीलिंग की तरफ फेस करके क्या करना है, स्ट्रेट रखना है। और इस पे हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है। और इस पे हमें क्या करना है, जो हमारी लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के जो फिंगर्स है उस पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, फिर अल्टरनेट हैंड से हमें क्या करना है, सेम चीज परफॉर्म करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज करने के बाद हमें फिर से इसको 4 से 5 राउंड क्या करना है, रिपीट करना है। इसमें हमारा जो अवेयरनेस है वो कैसा होना चाहिए, हमारी जो अवेयरनेस है उसमें फिजिकली जो हमारा अवेयरनेस है वो किस पे होना चाहिए, हमारे मूवमेंट के जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उस पे होना चाहिए। और हमारे बॉडी में जहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है वो हमें क्या करना है, फील करना है। और हमारे जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअली हमें क्या करना है, मणिपुरा चक्र पे फोकस करना है। त्रिकोणासन क्या करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है और जो हमारा एपेटाइट है उसको भी इंप्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। 6th आसन है हमारा अर्धकटी चक्रासन। इसमें हमें कैसे खड़े होना है, सबसे पहले हमें योगा मैट पे खड़े होना है और हमारे जो दोनों पैर हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जो हमारे हील्स और टोज है वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और हमारे जो आर्म्स है वो क्या क्या होने चाहिए, हमारे चेस्ट के साइड में होने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए हमें क्या करना है, अपना जो राइट आर्म है उसको वर्टिकली, मतलब कि हमें क्या करना है, अपने हिप रीजन से क्या करना है, अपने राइट आर्म को ऊपर करके हमें हिप रीजन से बेंड होना है, ठीक है। और जो हमारा शोल्डर है वो क्या होगा, हमारे ईयर से टच रहेगा। मतलब हमें ट्राई करना है कि जो हमारा ईयर है और जो हमारा शोल्डर है वो एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। और हमें क्या करना है, हमसे जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड से हिप रीजन से हमें क्या करना है, वर्टिकली बेंड होना है। और उसके बाद में कुछ देर तक हमें क्या करना है, इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। उसके बाद हमें एक्सहेल करते हुए वापस क्या करना है, स्ट्रेट पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्टरनेट साइड से सेम प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना जो हमारा लेफ्ट आर्म है उसको क्या करेंगे, अपने लेफ्ट ईयर से टच करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने राइट से क्या करेंगे, वर्टिकली बेंड होंगे और थोड़ी देर के लिए हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए हम फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो ये है हमारा अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन परफॉर्म करते टाइम हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो क्या होगा, हम जब बेंड करेंगे उस टाइम पे क्या करना है, हमें इनहेल करना है। और जब हम वापस स्ट्रेट पोजीशन पे आएंगे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्सहेल करते हुए हमें नॉर्मल पोजीशन में आना है। हमारी जो अवेयरनेस होगी वो क्या होगी, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे होगी। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होता है, हमारा बॉडी में जो भी स्टिफनेस होता है, बॉडी पेन होता है, उससे हमें क्या होता है, रिलीफ मिलता है। और ये हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है। और जो हमारे बॉडी में जो एब्डोमिनल फैट होता है, ठीक है, उसको बर्न करने में हेल्प करता है। मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, फैट लॉस में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगला 7th आसन है हमारा कटी चक्रासन, जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मैट पे खड़े होना है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे जो दोनों फीट है उसके बीच में कम से कम 1/2 मीटर का गैप होना चाहिए हमारे दोनों फीट के बीच में। उसके बाद जो हमारे आर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए और हमारे चेस्ट की साइड में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद डीपली इनहेल करते हुए हमें क्या करना है, अपने आर्म्स को अपने शोल्डर लेवल तक रेज करना है, ठीक है। उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है और लेफ्ट जो हमारा राइट हैंड है उससे क्या करना है, अपने लेफ्ट शोल्डर को टच करना है। उसके बाद जब हम बेंड करेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करने के बाद जो हमारा लेफ्ट पाम है उससे हम क्या करेंगे, अपने बैक ऑफ द वेस्ट को क्या करेंगे, टच करेंगे।
और अपने लेफ्ट साइड को देखने का क्या करना है, ट्राई करना है। इस पोजीशन को थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे और इसमें जो हमारा बैक एंड नेक होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा, हमारी जो स्पाइन होगी वो स्ट्रेट होगी, ठीक है। और फाइनल पोजीशन में हमें क्या करना है, अपने ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। उसके बाद जब हम नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तब क्या करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए हमें क्या करना है, जब हम नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो हमें क्या करना है, इनहेल करते हुए वापस अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्टरनेट साइड से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। इसको हमें कम से कम 4 से 5 राउंड क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कटी चक्रासन परफॉर्म करते टाइम जो हमारी अवेयरनेस है वो हमारी ब्रीदिंग पे होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। इससे कटी चक्रासन परफॉर्म करने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये हमारे वेस्ट, बैक एंड हिप की मसल्स को टोन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बॉडी को लाइटनिंग फील कराने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और जितने भी पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको करेक्ट करने में ये हमारी बहुत हेल्प करता है। आसन है हमारा पादहस्तासन, जिसमें हमें सबसे पहले योगा मैट पे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद जो हमारे दोनों फीट हैं उसमें क्या होना चाहिए, वो दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए और जो हमारे आर्म्स है वो हमारे बॉडी के साइड में होने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है, हमारा नेक, हमारा बैक और हमारी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होने चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को इनहेल करते हुए क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है। उसके बाद में क्या करना है, हमें थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करते हुए क्या करना है, होल्ड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे और ट्राई करेंगे कि हमारा जो फोरहेड है वो हमारे नी से टच हो जाए। और हमें क्या करना है, अपने हैंड से या तो हमें अपने बिग टो को टच करना है या फिर अगर हमारा पाम, ठीक है, हम अपने पाम को क्या कर सके, फ्लोर पे अगर हम टच कर सकते हैं तो हमें क्या करना है, फ्लोर को टच करना है। इस पोजीशन को हमें कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, 5 to 10 राउंड्स क्या करना है, रिपीट करना है। अब इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा होगा, एक्सेल करते हुए हमें क्या करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है और इनहेल करते हुए हमें क्या करना है, वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे जाना है। और इसमें हमारा जो एब्डोमेन है उसको हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है जब हम फाइनल पोजीशन पे होंगे। पादहस्तासन परफॉर्म करते टाइम हमारी जो अवेयरनेस है वो हमारे पेल्विक रीजन पे होगी और जो हमारा स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो किस पे होगा, स्वादिष्टाना चक्र पे। जो स्वादिष्टाना चक्र है वो क्या होता है, हमारा जो सैक्रल चक्र होता है जहां पे हमारे अम्बलाइकल रीजन होते हैं, ठीक है, वहां पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि पादहस्तासन परफॉर्म करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो पादहस्तासन परफॉर्म करते टाइम ये क्या कर रहा है, हमारे एब्डोमेन पे स्ट्रेस डाल रहा है। मतलब ये क्या करेगा, हमारे जितने भी एब्डोमिनल फंक्शन है उसको क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। मतलब कि हमारा जो डाइजेशन होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव करेगा। अगर हमें एब्डोमेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ट्रीट करने में हेल्प करेगा। अगर हमारे एब्डोमिनल रीजन में अगर कोई भी फैट अगर इकट्ठा हुआ है, ठीक है, एब्डोमेन रीजन में जो फैट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और हमारी बॉडी का जो वेट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी क्या करेगा, इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। और जिनको भी स्पाइन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या बैक से रिलेटेड कोई भी डिजीज कंडीशन है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इस आसन को अवॉइड करना है, ये उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब इसी में हमारा 9th आसन है शवासन। ये सबका फेवरेट आसन होता है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें अपने बैक की हेल्प से क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है और हमारे हैंड्स क्या होंगे, हमारी बॉडी से एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर का गैप होगा हमारे बॉडी और हमारे हैंड्स के बीच में। और हमारा जो पाम होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेसिंग होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने जो पाम्स है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करते हुए क्या करना है, प्लेस करना है फ्लोर पे। और हमारा जो लेग है वो क्या होगा, आउटवर्ड स्ट्रेच होगा, ठीक है। और हमें अपने नेक के नीचे, ठीक है, फोल्डेड क्लॉथ या फिर थिन पिलो रख लेना है ताकि हमें कोई डिस्कंफर्ट फील ना हो। और हमें अपनी फिंगर्स को हल्का सा स्लाइटली कर्ल कर लेना है। अब फाइनल पोजीशन में आने के बाद हमें क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करके अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है और अपने हेड, स्पाइन और बैक को क्या करना है, स्ट्रेट रखना है जिससे कि कोई भी डिस्कंफर्ट फील ना हो, ठीक है। और मेक श्योर करना है कि जो हमारा हेड है वो एक साइड पे बेंड ना हो। मतलब हमारा जो हेड है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ टाइम के लिए, मतलब कि कुछ मिनटों के लिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स छोड़ देना है। और जो शवासन का ड्यूरेशन होगा, मतलब हमें कितनी देर के लिए ये प्रैक्टिस करना है, जब हम आसन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी आसनास परफॉर्म करते हैं तो उनके बीच में 1 से 2 मिनट का शवासन प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी हम अगला आसन परफॉर्म करेंगे उसको प्रैक्टिस करने में हमें क्या होगी, हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब इसका जो अवेयरनेस है, फिजिकली हमें किस पे अवेयर होना है, हमारी जो होल बॉडी है जो रिलैक्स हो रही है उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। और जो हमारा ब्रीदिंग है उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। स्पिरिचुअली हमें अपने आजना चक्र पे फोकस करना है, ठीक है। और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है, जब हम शवासन परफॉर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो पूरी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो क्या होता है, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है।
अब 10th एंड लास्ट आसना है हमारा शीर्षासन, जो एक एडवांस आसन होता है। तो इसको जब भी हम बिगनर लेवल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमें कभी भी इसको घर पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, किसी भी योगा इंस्ट्रक्टर या फिर जिनको अच्छे से योगा आता है, ठीक है, उनके अंडर गाइडेंस में ही हमें शीर्षासन परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम सही से नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे और इससे हमें चोट लग सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है एक योगा मैट। योगा मैट लेने के बाद हमें नील डाउन पोजीशन में आना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फोर आर्म को फ्लोर से टच करना है। फोर आर्म को फ्लोर से टच करने के बाद हमें क्या करना है, अपने दोनों शोल्डर के बीच में गैप बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने दोनों हैंड्स के जो फिंगर्स हैं उनको इंटरलॉक करेंगे और एक स्टेबल ट्रायंगल बनाएंगे जिससे हम अपने हेड को सपोर्ट दे सकें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमारे जो हेड का क्राउन रीजन है उसको क्या करेंगे, अपने इस इंटरलॉक हैंड पे क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा टो है उसको टक करके हमें क्या करना है, अपने हिप को क्या करना है, लिफ्ट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डाउनवर्ड फेसिंग डॉग का पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हमें केयरफुली वॉक करते हुए अपने फीट को फॉरवर्ड लाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अपने हिप्स को उठा के क्या करना है, शोल्डर पे प्लेस करना है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 हमें क्या करना है, अपनी नीज को बेंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 बाय 1 अपनी नीज को बेंड करना है। सबसे पहले एक घुटने को मोड़ेंगे। उसके बाद स्टेबल होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने दूसरे घुटने को भी मोड़ेंगे और उसके बाद हम अपने दोनों घुटने को क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, स्ट्रेट करना है और उस पोजीशन को होल्ड करके रखना है फ्यू सेकंड्स के लिए। और उसके बाद हमें स्लोली क्या करना है, स्टार्टिंग पोजीशन पे आना है। इसको हमें और स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद हमें क्या करना है, चाइल्ड पोज में रेस्ट करना है फ्यू सेकंड्स के लिए। इसमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या होगा, हमें क्या करना है, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना पड़ेगा। और हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो कैसा होगा, इसमें हमें अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना होगा। जब हम फाइनल पोजीशन में जाएंगे तो हमें फ्यू सेकंड्स के लिए अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है, ठीक है। और जो बिगनर होंगे उनको क्या करना है, अपनी ब्रीदिंग वो नॉर्मल रख सकते हैं। अब ड्यूरेशन क्या होगा, जो बिगनर होंगे उनको 30 सेकंड्स तक क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अपना जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो शीर्षासन को कम से कम 30 मिनट्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जो शीर्षक हमारा जो अवेयरनेस है वो किस में होना चाहिए, तो जो बिगनर होंगे उनको अपने बॉडी को बैलेंस करने में क्या करना है, अपना फोकस रखना है। और जिनकी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया है, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, वो क्या करेंगे, अपने ब्रेन पे, हेड पे और अपने रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रीदिंग पैटर्न पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। स्पिरिचुअली हमें क्या करना है, जो हमारा सहस्त्रार्थ चक्र होता है, जो हमारा क्राउन रीजन होता है, उस पर हमें क्या करना है, स्पिरिचुअली फोकस करना है। अब शीर्षासन परफॉर्म करने से हमारे बॉडी में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी, हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल आसन होता है जिससे हमें क्या मिलती है, हमारे जो चक्रास होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करता है और हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो पे जाके लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।